Good morning, sir. Good morning. Good morning to all. मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया है। उसमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक पे, या कोई ऐसे बच्चे हैं जो लेट से ज्वाइन किए हो? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सकते हैं। हेलो सर एक बार आप मोशन पॉइंट बताए थे। सर पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या एक्सप्लेन कर दें? पॉइंट जो आप बताए थे एक बार। पॉइंट मैं समझ नहीं पा रही तुम्हारी बात को। पॉइंट क्या? सर आप मोशन में पॉइंट को डिफाइन किए थे ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट यस सर। ऑब्जेक्ट ना? हाँ हाँ ओके। यस सर। सपोज दैट इस बोर्ड का लेंथ जो है वो 2 मीटर है सपोज, है ना? देखने से लगता लंबा लगता है ना? यस हाँ या ना? यस सर। अब इस बोर्ड पे इसका इस मार्कर से मैं लिख रहा हूं, ये जो डिस्टेंस यहां से ये कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया? उस जितना डिस्टेंस में कवर किया उसके रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा? बहुत छोटा। बहुत छोटा होगा ना? तो such type of object is called point object. यानी point object क्या है? Such type of object whose dimension is negligible, which is dimensionally negligible in respect of the distance covered by the route. जैसे मान लो कोई राजधानी ट्रेन से दिल्ली टू पटना कोई आ रहा है। Suppose the distance between राजधानी दिल्ली टू पटना is मान लो 1800 किलोमीटर है। अब उस 1800 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए कोई आदमी ट्रेन से चल रहा है, राजधानी ट्रेन से, तो राजधानी ट्रेन का लेंथ कितना होगा? अंदाज, कोई भी ट्रेन का लेंथ अंदाज 500 to 1000 मीटर। ठीक, यानी मीटर में होगा ना? तो वो जो होगा वेरी नेग्लिजिबल होगा जितना डिस्टेंस उसने कवर किया। दैट मींस द लेंथ ऑफ द train is much less than the distance covered by the train. Such type of object is treated as point object. क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है? यस सर हो गया क्लियर। हो गया। और कोई टॉपिक बोलिए। Instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. ओके, एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं हम? Rate of change of speed. Rate of change of speed with respect to time. Rate of change of velocity. बिल्कुल सही बात। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जब आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, आप एक्सेलरेटर को एक्सेलरेट करते हो ना? Yes. हेलो, Yes sir.
जब आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, फोर व्हीलर चलाते हो, तो एक्सेलरेट करते हो ना एक्सेलरेटर को, यस सर। Yes, sir. तो फिर कभी देखते हो अचानक आप स्पीड कम करते हो, क्यों ऐसा करते हो? एक्सेलरेशन कम करते हैं ना हम लोग, कब करते हैं? जब देखते हैं कि स्पीड हमारा ज्यादा है, ऐसा ही नहीं करते हैं जी? नो सर। नहीं करते। यस सर। तो क्यों एक्सेलरेशन कम क्यों करते हैं हम? स्पीड बढ़ाने के लिए। एक्सेलरेशन कम इसलिए, जैसे मान लो हम चला रहे हैं, अचानक देखते हैं कि हमारा स्पीड 120 चला गया, तो उसको हम कम करते हैं ना जी? यस सर। तो बोलते नो सर। यस सर। आप बोलते हैं नो सर, नहीं करते हैं एक्सेलरेशन कम करते हैं। तो एक्सेलरेशन इसलिए नहीं कम करते हैं भाई, जैसे मान लो बाइक चला रहे हो, 80 90 100 की स्पीड में जा रहे हो, अचानक देखते हो वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा है, तो क्या करते हो? स्पीड कम कर देते हो। स्पीड कम करने का मतलब क्या हुआ? वहां एक्सेलरेशन आप कम करते हैं ना? Yes, sir. यस सर। वो जो करते हैं एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, आप देखते ही स्पीडोमीटर, बाइक स्पीडोमीटर में कि क्या आपका स्पीड है, तभी ना आप कम कर रहे हैं। यस सर। That is called instantaneous acceleration, the acceleration of the object at any instant. That is called instantaneous acceleration. The rate of change of velocity को बोलते हैं instantaneous acceleration. dv by dt equal to dv by dt. और कोई टॉपिक बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। न्यूमेरिकल होने वाला था सर आज। बस में न्यूमेरिकल होने के पहले एक बार तो हम रिकॉल तो कर लेना सब क्या पोजीशन है। ओके, कल मैंने एक होमवर्क भी दिया था आपको, दिया था? हेलो, कल मैंने एक न्यूमेरिकल, कल कुछ मैंने दिया तो होमवर्क आपको, बोलेगा नहीं? मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है शायद। पहुंच रही है सर। कल मैंने एक होमवर्क दिया था ना आप लोगों को, हाँ या ना? नो सर। नो। हेलो, कल मैंने एक होमवर्क नो दिया था? सर। नो नहीं सर, दिया था? नहीं दिया था। झूठ क्यों बोलता है यार, झूठ क्यों बोलता है? कल मैंने जब इंटीग्रेशन, जब मैंने पढ़ाई की, कंप्लीट किया था, तो मैंने आपको नहीं कहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को फिर से डिराइव कीजिएगा अपने से? कहा था? यस सर। इंटीग्रेशन क्लास जब मैंने लिया था, कल से फिर से रिपीट किया था, तो उसके बाद मैंने यस आपको सर, कहा कहा था ना कि ये इक्वेशन ऑफ, यस सर। तो आप कैसे बोलते हो सर नहीं कुछ होमवर्क दिया था आपने? तो आपने बनाया था, सच सच बताना ईमानदारी Yes, से, sir. नहीं बनाया? जो नहीं किया वो तो गलत किया ही, चलो आगे से ऐसा नहीं हो, आज आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसका। आज सारे बच्चे, मैं कल एक एक बच्चे की कॉपी देखूंगा, या फिर स्कूल खुल ही रहा है मैं उस वक्त कॉपी देख लूंगा मंगा करके आपका। चलिए सर स्कूल कब से खुल रहा है? हाँ बोलिए। सर स्कूल कब से खुल रहा है? अरे आज तो गवर्नमेंट का सर्कुलर आया है कि 12 तारीख से स्कूल खुलेगा। यस सर। गवर्नमेंट का सर्कुलर है ना, आज ही तो न्यूज में पढ़ा मैंने। यस सर। 12 से। सर कल ही आया था न्यूज में। हाँ कल ही आ गया था, यस हाँ सही बात। कल लेकिन डेट नहीं दिया था, आज शायद डेट पता नहीं, आपने देखा हो, मैंने नहीं देखा। यस सर, देखे। ओके, जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन, लिख दो या बोल दो? बोल दीजिए सर। A ball is dropped. A ball is dropped from the tower of, from a tower of height 100 centimeter.
from a tower of 500 centimeter. And in the same time, the another ball, and in the same time, the another ball thrown vertically upward, with the speed of 25 meter per second. When and where they will meet. बनाइए तुझको। सर टावर का हाइट क्या था? 100 सेंटीमीटर। सर बॉल का स्पीड जो नीचे हाँ, बॉल का स्पीड जो बॉल ड्रॉप में थ्रोन किया जा रहा है उसमें स्पीड उसका 25 मीटर पर सेकेंड। नहीं सर, नीचे से जो ऊपर फेंका जा रहा है। जी, बना कि निगाह। सर जी बोलिए प्राची। सर टाइम 10 सेकंड आएगा। नहीं बाबू, नहीं आना चाहिए। सर जी बोलिए। टाइम 4 सेकंड आएगा। हाँ, आना चाहिए 4 सेकेंड। Sir, time is 4 seconds. हाँ सही है, 4 सेकेंड। Where distance? 78.4 meters. Yes. Repeat your answer once again. 78.4 meters. Yes, from where?
from below the top मतलब sir यस यू हैव, उसमें आपको ये मेंशन करना होगा कि फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर या फ्रॉम द ग्राउंड, yes ठीक है, अदरवाइज मार्क्स फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। और किन्हीं का बना है? Sir, 20 meters from the ground. देखता हूँ, और मुझको नहीं पता आंसर, मुझको पता नहीं, देखता हूँ और कोई क्या बनाता है। जी का वैल्यू कितना लिए हो? 10. नहीं ले सकते हैं आप। 9.8 क्यों नहीं ले सकते? 10 बता सकते हैं मुझको कोई भी, एनीवन? दिया नहीं। क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है इसलिए। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो दैट मींस हम 9.8 ही लेंगे। क्यों 9.8 ही लेंगे, बता सकते हो ये रीजन? The reason is that the value of g जो 10 मीटर होता है वो कहाँ पे होता है? 10 मीटर पर सेकंड इसका वैल्यू g का कहाँ होता है? एट द पोल। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में डिस्क्राइब ना हो तब तक आप नहीं ले सकते। चलो ये क्वेश्चन और नहीं बन रहा है किन्हीं से, बहुत 2-3 को छोड़कर किन्हीं का नहीं बना। यस सर 21.6 आ रहा है मेरा। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम ग्राउंड। अच्छा देखते हैं, देखो इनका नहीं बना है, ये देखिए। सपोज दैट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप। कहां से भाई? फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। यहाँ टॉप ऑफ द टावर से बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। तो जब यहाँ रखा हुआ तो यहाँ पे दैट मींस एट दिस पोजीशन u इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। फिर कर रहा है एट द सेम टाइम another ball is thrown vertically upward। यहाँ से बॉल को vertically upward कर सकते हैं। किस स्पीड से भाई? 25 मीटर पर सेकंड से। तो कहता है when and where they will meet। Suppose that सर 100 सेंटीमीटर था ना? सर 100 cm था। 100 मीटर तो बहुत हो जाएगा लेकिन। सर मैंने गलती से 100 मीटर लेके बना लिया। 100 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हो गया 100 माइनस x। हंड्रेड मीटर ही कर दिए इसलिए क्योंकि फिर सारा कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर तब आ हाँ गया सर ठीक है। 21.6। 100 मीटर ही कर दिए क्योंकि सेंटीमीटर करेंगे तो फिर 25 मीटर पर सेकंड को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबको एक यूनिट मिलाना होगा ना। हाँ सर आ गया 21.6। ठीक, लेट द बॉल विल मीट एट ए डिस्टेंस x from the top of the tower। So x equal to ut plus half dt square। u तो 0 यहाँ पे है तो हाफ इंटू 9.8 t स्क्वायर यानी x इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर। 100 minus x
इक्वल टू 25t माइनस 4.9t स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन समझ में आया? नो सर। सेकंड इक्वेशन जो निकाला है वो समझ में आया या नहीं आया? नो सर, नहीं आया। नहीं आया ना, मुझको भी लग रहा था। देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है? S इक्वल टू ut प्लस हाफ at इसका जनरल फॉर्मूला है ना? ये जनरल फॉर्मूला है। यस सर। यहाँ S नहीं होगा, यहाँ तो H हो जाएगा, तो क्योंकि ये हो जाएगा। अब यहाँ पे G क्या है? G यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक एजम्पशन है, अगर बॉल को ऊपर से हम थ्रो कर रहे हैं, नीचे आ रहा है, तो G का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी बॉल को थ्रो करते हैं उसका हम निगेटिव लेते हैं। ये एजम्पशन है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड केस में क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे G का वैल्यू जो होगा कैसा होगा? निगेटिव होगा। यहाँ G का वैल्यू पॉजिटिव होगा, होगा ना? यस सर। अब यहाँ h की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ये डिस्टेंस ना है 100 minus x. 100 minus x. सही बात है, 100 माइनस x। अब यहाँ u है, यहाँ कितना स्पीड से हम काउंट कर रहे हैं? 25 meter per 25 second. meter per second. 25 p, अब देखो प्लस हाफ माइनस 9.8 t स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे? यस सर। क्या ऐसा लिखेंगे हम? यस सर। जहाँ नहीं समझ में आएगा प्लीज आप उसी समय बोल दीजिए जैसे नहीं समझ में आया, कोई शर्माने की बात नहीं है। ये हो गया 100 माइनस x इक्वल टू 25p माइनस 4.9p स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। 9.8 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। Putting the value of x, putting the value of x into the 100 minus x का वैल्यू कितना है? 4.9t स्क्वायर, 4.9t स्क्वायर इक्वल टू 25t माइनस 4.9t स्क्वायर। ये और ये कट गया, तो क्या हुआ? 25t इक्वल टू 100 या t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड। Putting the value of t in equation 1, then x equal to 4.9 into 16. सॉल्व करो, कितना आता है? 78.4. और क्या? Yes sir. यस सर। 78.4। 4 meter from top of the Top of the tower. tower. ये लाइन नहीं लिखेंगे आप,
तो आपके अगर मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 1.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। सिर्फ यहाँ तक लाकर आप छोड़ देते हैं आंसर तो वो इनकम्प्लीट आंसर है। 2 मार्क्स की जगह पे 1.5 मार्क्स मिलेगा आपको, तो ये मेंशन करना जरूरी है। अब वही टी का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे क्वेश्चन 2 में तो ये आंसर आ जाएगा फ्रॉम ग्राउंड। नहीं यस सर, बताओ 21.6। इसमें किनको नहीं समझ में आया? किन्हीं को ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं समझ में आया, प्लीज आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोई भी ऐसे बच्चे अगर हैं जिनको क्लियर नहीं हुआ है तो आप पूछिए। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए सर क्वेश्चन लिखिए। ए पर्सन इज, सर यस बोलिए। सर स्ट्रेट लाइन का ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन एक बार फिर से बोल दीजिए ना। कौन किसका? स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑफ मोशन का? हाँ सर। आवाज क्लियर नहीं हो रही, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात को। यस सर इक्वेशन ऑफ मोशन में स्ट्रेट लाइन का जो ट्रेजेक्टरी है, जो वो पाथ कवर करता है, उसका इक्वेशन चाहिए। वो टॉपिक को भी जो डिस्कस स्टार्ट किया ही नहीं अभी हमने। ओ सर अच्छा। वो टॉपिक तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया। इसके न्यूमेरिकल के बाद उस टॉपिक पे आऊंगा मैं, ठीक है? सर 2D मोशन बोल रहा है क्या? अब प्रोजेक्टाइल का वर्ड बोल रहा है। प्रोजेक्टाइल नो सर, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का पैराबोलिक पाथ। स्ट्रेट लाइन में सर ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल में होता है ट्रेजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल मोशन का मैं टॉपिक देख लूंगा एनसीईआरटी बुक में क्या, तो फिर मैं आगे बात करूँ। तो क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो ट्रैजेक्टरी तो 2D का है या प्रोजेक्टाइल का है। वो स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन बोलिए। ट्रैजेक्टरी पाथ कहां से आएगा? सर ट्रेजेक्टरी तो पाथ ऑफ मोशन होता है ना, तो सर स्ट्रेट लाइन में भी तो पाथ ऑफ मोशन होता ही है। हाँ, तो S इक्वल टू V इंटू T उसका फॉर्मूला होता है। हाँ सर। V इंटू T आएगा। S इक्वल टू V इंटू T आएगा उसका। ओके सर। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। तो a person is moving with the speed of 28 meter per second by a vehicle and accelerate by 2 meter per second square. Suddenly he applied a brake. When a person is approaching near the vehicle, when another person is approaching near the vehicle,
find out the distance covered by them before applying the brake. Find out the distance covered by the person before applying the brake. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? V square equals to U S is square equal plus to 2 है। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT कैसे कर लोगे यार? टाइम दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? सर थर्ड वाला v square is equal to u square plus Yes. 2s. सबसे पहला काम क्या है, जब भी कोई न्यूमेरिकल आए ना, आप पहले डाटा लिखिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है, तब उससे आपको पता चल जाएगा हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। चलिए बनाइए तो जल्दी से बताइए क्या आ रहा है। सर 196 मीटर। कितना आया? 196 मीटर। देखते पता नहीं, पता है मैंने कि मैं बुक से कोई क्वेश्चन नहीं देता हूँ, वैसे कैसे डाटा तैयार करके मैं दे देता हूँ। देख लेता हूँ और सब बनाकर। Sir, 196 meters. ये दो आंसर आ गया यार। चलो और देखते हैं तो ये आज तक मुझको समझ नहीं आता यार, एक क्वेश्चन का 2-3 आंसर कैसे आता है। क्वेश्चन एक है तो आंसर भी तो एक ही ना आना चाहिए सभी के लिए। सेम ही तो आया 196। 196 आया तो नवनीत का। चलो और देखते हैं कौन बना रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 28 मीटर पर सेकंड। V 0 हो गया क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर दे रहा है। A दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक, यहाँ ये 0 है, S equal to V square minus U square by 2A। V0 S equal to minus 28 का स्क्वायर by 2 into 2। सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। सर अगर इसमें हम लोग v को 0 ले रहे हैं तो ये तो डिस्टेंस जो कवर होगा वो तो पूरा ब्रेक मारने के बाद होगा, लेकिन सर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रेक मारने से पहले कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो तब तो सर ये अलग हो गया ना सर, क्योंकि इसमें v 0 ले लिए, तब तो वो जब तक v 0 होगा तब तक का डिस्टेंस है। हाँ, तो ये ब्रेक मारने के बाद का डिस्टेंस है। अब जब ब्रेक मार दिया तो V 0 ना हो गया सर, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक। नहीं नहीं, आप सॉरी बिफोर नहीं, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। सॉरी बिफोर नहीं है, ओके सर, वो गलती है, आफ्टर। क्योंकि बिफोर अप्लाइंग तो V 0 नहीं होगा ना, नो सर, तो आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक होगा ना। ओके, a person describe 9 meter in 7 seconds. A person describe 9 meter in 7 seconds and सर फिर से एक बार रिपीट कीजिए तो। a person describe 9 meter in 7 seconds and 12 meter in 3rd second. 12 meter in 3rd second. Find the velocity at the end of 2 seconds. एक बार रिपीट कर दीजिए। Yes.
एक बार रिपीट कर दीजिए। A person described 9 meter in 7 seconds and 12 meter in कितना सेकंड बोले थे जी? Third Third. second. Third second. Third second. Okay, 12 meter in third second. Find the velocity at the end of 2 seconds. फॉर्मूला कौन Sir, सा use acceleration करेंगे? minus 3 by क्या बोले? जैसे फॉर्मूला यूज करेंगे एसएनएफ वाला फॉर्मूला, दो इक्वेशन आएगा, उस दो इक्वेशन को सॉल्व करके u और a का वैल्यू पुट कर लीजिए, निकाल लीजिए, और उसके बाद v इक्वल u प्लस 80 में u का वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू पुट कर दीजिए, t दिया हुआ है 2 सेकंड, बन जाएगा। Sir 99 by 8. 99 by 8 आया। तो देखते हैं और लोगों का क्या दिखता है। एक आंसर तो आया 99 by 8। कुछ यूनिट बोलो थे। So meter per second. मीटर पर सेकंड। देखते हैं और लोगों का क्या आ रहा है। और कोई बना रहे हैं? Yes, sir. एक्सेलरेशन -3 by 4 है। एक्सेलरेशन -3/4। देखते हैं और सब क्या आ रहा है। Sir, initial velocity 111 by 8. वेलोसिटी एक आंसर वेलोसिटी का ये है, सेकंड आंसर आ रहा है 111 बाय कितना? Sir, वो u है. ये Sir, u है ये. अच्छा अच्छा Sir, ये u है 111 by 8.